अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारी वाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी। बच्चों, हम पुनरावर्तन कर रहे थे। पुनरावर्तन में हमने गए वीडियो में शब्दों के अर्थ देखे थे। आज हम मुहावरों के अर्थ देखेंगे और उसका वाक्य में भी प्रयोग करेंगे। तारा बनना, तारा बनना उसका अर्थ होगा मुहावरे का श्रेष्ठ बनना, स्वविकास करना। श्रेष्ठ बनना, स्वविकास करना। वाक्य मैंने बनाया है बच्चों कि मुझे विश्वास है कि आप तारा बनकर सबको चकित कर देंगे। मुझे विश्वास है कि आप तारा बनकर सबको चकित कर देंगे। तारा बनना यानी बच्चों हमें श्रेष्ठ बनना है, अच्छा इंसान बनना है, स्वविकास करना है, खुद का विकास करना है। और आज हम मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो ये जो मुहावरे हैं ना, इनका ही वाक्य में प्रयोग करेंगे, अर्थ का नहीं। धरती पर चमकना, नाम कमाना, यश फैलाना। धरती पर चमकना, नाम कमाना, यश फैलाना। महापुरुषों के नाम आज भी धरती पर चमक रहे हैं। क्या है? जो महापुरुष हैं हमारे, उनके भी आज धरती पर नाम चमक रहे हैं। उन्होंने अपना अच्छे काम कर उन्होंने अपना इतना नाम कमाया है। अपने पाँव पर चलना, आत्मनिर्भर बनना। अपने पाँव पर चलना, आत्मनिर्भर बनना मतलब कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। खुद के जो काम हैं वो स्वयं ही करने हैं। प्रत्येक युवक को अपने पाँव पर चलना चाहिए मतलब जो युवक हैं उन्हें आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्हें जो भी काम है, घर के काम तो युवक नहीं करते, लेकिन बाहर के काम जैसे कि पैसे कमाने का काम, तो उसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। वो जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे पैसे कमाएं कि ताकि वो अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकें। रोड़ा अटकाना, बाधा डालना, रुकावट कर बनना। रोड़ा अटकाना, बाधा डालना, रुकावट बनना। अच्छे काम में रोड़ा अटकाना मूर्खता है मतलब कि कोई अच्छा काम करने जा रहा हो और हमने उसे टोक दिया हो, बराबर, या रुकावट कर दी हो कि नहीं अभी ये मत करो, अभी ये काम मत करो, तो वो अच्छा काम होगा सामने वाले व्यक्ति के लिए। हमने रोक दिया तो वो क्या होगा? रोड़ा अटकाना होगा। लेकिन किसी के अच्छे काम में रोड़ा अटकाना मूर्खता है, होशियारी नहीं है। क्या है? मूर्खता है। दंग रह जाना, चकित रह जाना। दंग रह जाना, चकित रह जाना। जादूगर के अद्भुत करतब देखकर दर्शक दंग रह गए। जादूगर ने इतने अद्भुत, जादूगर के करतब तो आप लोगों ने देखी हैं बच्चों, वो कितना अद्भुत करतब करते हैं। तो उन्हें देखकर दर्शक जो देखने वाले हैं वो क्या हो गए? दंग रह गए, चकित रह गए। कदम चूमना, प्राप्त होना। कदम चूमना मतलब कि प्राप्त होना, हासिल होना। सफलता मेहनत करने वाले व्यक्ति के कदम चूमती है। सफलता जो व्यक्ति प्राप्त करता है, जो व्यक्ति मेहनत करता है तो सफलता उनके कदम चूमती है मतलब कि सफलता उन्हें प्राप्त होती है। इधर उधर की बातें करना, गप्पे लगाना, व्यर्थ की बातचीत करना। आप लोगों को तो पता है बच्चों, गप्पे लगाना हम स्त्रियों का काम है, लेकिन हमें गप्पे हर वक्त नहीं लगाने चाहिए। इधर उधर की बातें करना उसका मतलब होता है गप्पे लगाना, व्यर्थ की बातचीत करना। इधर उधर की बातें करते हुए तीनों मित्र घर लौट आए। लाखों में एक होना, विशिष्ट होना। लाखों में एक होना, विशिष्ट होना। हम बोलते हैं ना ये तो हमारा बहुत ही अच्छा है, लाखों में एक है मतलब वो हमारे लिए विशिष्ट है, वो व्यक्ति हो, वो वस्तु हो, बराबर। यहाँ पर वाक्य है कि गांधी जी जैसा नेता लाखों में एक होता है। आप लोगों को पता ही है गांधी जी ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई है, तो वो लाखों में एक है, बराबर। उनके जैसा नेता लाखों में एक होता है। मन होना, इच्छा होना। दादी जी का मन रसगुल्ले खाने का हो गया। हम बोल रहे हैं कि हमें ये खाने की इच्छा हुई, तो उसका अर्थ क्या होगा? मन होना। यह भी हो सकता है, बराबर। बराबरी करना, मुकाबला करना। बराबरी करना, मुकाबला करना। हमारे गांव के पहलवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जो हमारे गांव के पहलवान हैं उनकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। पछाड़ देना, हरा देना, गिरा देना। पछाड़ देना, हरा देना, गिरा देना।
दुबले पतले युवक ने कुश्ती में पहलवान को पछाड़ दिया। दुबला पतला व्यक्ति था, जो युवक था, उसने तो क्या किया, कुश्ती में पहलवान को पछाड़ दिया। पछाड़ दिया मतलब कि हरा देना, गिरा देना, बराबर ना। कुश्ती में तो आप लोगों को पता ही है, पछाड़ दिया यानी कि उसको तो हरा दिया। कंठ में सरस्वती का निवास होना, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ होना। कंठ में सरस्वती का निवास होना मतलब पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़। हम बोलते हैं जो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ होते हैं तो हम बोलते हैं ये बहुत होशियार है, लेकिन कई लोग खास करके हिंदू लोग वो कहते हैं कि कंठ में सरस्वती के इसके कंठ में सरस्वती का निवास है, मतलब वो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है। लड़की इतनी होशियार है जैसे उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। बताया ना मैंने बच्चों आपको, ये तो हिंदू लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इस मुहावरे का। गोद का हीरा प्यारा बेटा, गोद का हीरा प्यारा बेटा। वह होनहार लड़का सचमुच अपनी माँ की गोद का हीरा था। जो होनहार लड़का है वो सचमुच अपनी माँ की गोद का हीरा है। होनहार बच्चे वो सचमुच अपनी माँ के गोद का हीरा होते हैं, प्यारे बच्चे होते हैं जो होनहार होते हैं, जो अपने माँ बाप के लिए कुछ करते हैं। बताए ना बच्चों, अच्छे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बनते हैं, अपना विश्व में नाम कमाते हैं, तो वो अक्सर वो ही बच्चे माँ बाप के गोद के हीरे होते हैं, मतलब कि अच्छे बेटे होते हैं, प्यारे बच्चे होते हैं। गद गद स्वर में कहना, अत्यंत आनंदित होकर कहना। माँ ने गदगद स्वर में कहा कि उसका बेटा लाखों में एक है। जिसे हम खुश होते हैं लेकिन हमारे आंखों में आंसू आते हैं ना खुशी के, तो उसी अवस्था में हम जब कुछ बोलते हैं तो हम खुश होते हैं लेकिन हमारी आंखों में आंसू होते हैं खुशी के। तो वो जब हम कुछ बोलते हैं अल्फाज, तो हमारा स्वर कैसा होता है, गदगद होता है। तो जैसे हम रोते रोते कुछ बोल रहे हैं लेकिन हम बहुत आनंदित होकर बोलते हैं। तो ये क्या वाक्य आया है यहाँ पर, मैंने बनाया है वाक्य कि माँ ने गदगद स्वर में कहा है कि उसका बेटा लाखों में एक है। सच्चा हीरा होना, अच्छा आदमी होना, प्रशंसा करने लायक व्यक्ति होना। सच्चा हीरा होना, अच्छा आदमी होना, प्रशंसा करने लायक व्यक्ति होना। भारत माता का हर सपूत सच्चा हीरा है। क्या है भारत माता का जो सपूत है वो क्या है, सच्चा हीरा है। भारत माता का हर सपूत मतलब हर अच्छा व्यक्ति सच्चा हीरा है, मतलब वो प्रशंसा करने लायक है। भारत माता का हर सपूत। रश्क महसूस होना, ईर्ष्या करना, मन में जलन होना। रश्क महसूस होना, ईर्ष्या करना, मन में जलन होना। पड़ोसी को हमारी नई गाड़ी देखकर रश्क महसूस होता है। पड़ोसी को क्या महसूस होता है, रश्क महसूस होता है। क्योंकि हमारी जो नई गाड़ी है उसे देखकर उसे रश्क महसूस होता है, जलन होती है ना, बोलते हैं ना हम, वैसा। रश्क होना, ईर्ष्या होना, ईर्ष्या करना, मन में जलन होना। कदम रखना, पहुंचना। चांद पर कदम रखना अब कोई बड़ी बात नहीं है। चांद पर पहुंच जाना अब कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पर लोग, अब कई लोग वहाँ पर पहुँच आए हैं। जिन्होंने चांद पर कदम रख लिया है मतलब पहुँच आए हैं, वहाँ पर पहुँच गए हैं, अब उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दोष मढ़ना, आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना। गलती आप करें और दोष मुझ पर मढ़े, यह कहाँ का न्याय है, बराबर नहीं। दोष मढ़ना मतलब हमें आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना कि गलती आप कर रहे हैं और दोष मुझ पर मढ़ रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है। हम बोलते नहीं कभी कभी। नाज नखरे उठाना, खुशामद करना। नाज रखना उठाना मतलब खुशामद करना। कोई हमारे घर में आता है तो उसके हम मेहमान आए तो हम तो उसकी खुशामदी करते ही हैं, लेकिन वो कभी कभी बहुत ज़्यादा ही नाज नखरे दिखाता है, भाई यहाँ पर ये चीज़ ऐसी है वैसी है, तो हम उसके हिसाब से वो व्यवस्था कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, खुशामद करना। मतदाता सोचता है कि अब उसके नाज नखरे नई सरकार उठाएगी। मतदाता क्या सोचता है कि अब उसके नाज नखरे कौन उठाएगी, नई सरकार। जो नई सरकार वो चुनकर आया है, जिसे वो वोट देकर आया है, तब उसके नए जो नाज नखरे हैं वो नई सरकार उठाएगी। गला फाड़ना, ज़ोर ज़ोर से बोलना। गला फाड़ना, ज़ोर ज़ोर से बोलना। एक नेताजी महंगाई के खिलाफ गला फाड़ रहे थे, मतलब वो महंगाई के खिलाफ
उसके विरुद्ध जाकर, मतलब उसके विरुद्ध में बोल रहे थे, महंगाई के विरुद्ध में गला फाड़ रहे थे, मतलब कि ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे। दंड भोगना सज़ा पाना, दंड भोगना सज़ा पाना। चोरी के गुनाह के लिए युवक को 2 वर्ष का दंड भोगना पड़ा। चोरी की है तो वो गुनाह है और उस गुनाह के लिए युवक को 2 वर्ष का दंड भोगना पड़ा। प्राण न्योछावर करना, जीवन समर्पित करना। प्राण न्योछावर करना, जीवन समर्पित करना। भगत सिंह ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। भगत सिंह ने क्या किया है? जो हमारे किसी वीर पुरुष हैं जो हमारे देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। यहाँ पर हमने भगत सिंह का नाम लिया है बच्चों। वध करना, हत्या करना। वध करना, हत्या करना। कृष्ण ने हंस का वध किया। कृष्ण ने क्या किया था? हंस का वध किया। आंखें खुलना, जाग जाना। आंखें खुलना, जाग जाना। आज ठीक 7 बजे मेरी आंखें खुली, मतलब आज ठीक 7 बजे हम जाग गए, या तो मैं जाग गई। आंखें खुलना, जाग जाना। प्राण गंवाना, जान देना। प्राण गंवाना, जान देना। उसने देश के लिए अपने प्राण गंवाए। बच्चों यहाँ पर प्राण गंवाना, जान देना मतलब अपनी खुशी से जान देना, उसे कहेंगे प्राण गंवाना। फुट फुट कर भरी होना, खूब भरी होना। इस बालक में वीरता फुट फुट कर भरी है। खूब भरी होना मतलब कि अपने बोलते हैं ना, कूट कूट कर भरा है इसके अंदर। फुट फुट कर भरा होना मतलब अच्छाइयाँ हैं वो इसके अंदर बहुत सारी हैं अच्छाइयाँ। तो हम उसका अर्थ क्या बोलते हैं कि भाई इसके अंदर तो ये अच्छाइयाँ फुट फुट कर भरी है, बराबर ना। खूब भरी होना मतलब बहुत ज़्यादा है। इस बालक में वीरता फुट फुट कर भरी है। कसर न रखना, कमी न रखना। कसर न रखना, कमी न रखना। मैं आपकी सेवा में कोई कसर न रखूँगा। कसर न रखना, कमी न रखना। हम आपकी सेवा जो करेंगे उसमें कोई कसर न रखेंगे। छाती से लगाना, प्रेम करना। छाती से लगाना, प्रेम करना। माँ ने बेटे को छाती से लगा लिया। माँ ने क्या किया? बेटे को छाती से लगा लिया, मतलब उसे प्रेम किया। हिम्मत न पड़ना, साहस न होना। हिम्मत न पड़ना मतलब कि साहस न होना। दरोगा से बात करने की किसी की हिम्मत न पड़ी। दरोगा यानी कि पुलिस से बात करने की किसी की हिम्मत न पड़ी मतलब किसी से साहस न हुआ कि हम दरोगा से बात कर सकें। बच्चों इन सभी आज की हमारी यहाँ पर वीडियो मुहावरे की यहाँ पर समाप्त होती है। आपको मुहावरे और मुहावरे के अर्थ अपने नोट में एक बार लिखने हैं, उसे याद करना है। वाक्यों को आपको सिर्फ याद ही कर जाना है, वाक्य नहीं लिखना है, ठीक है। परीक्षा के लिए तैयारी कर दीजिए, परीक्षाएं कभी भी आ सकती हैं। थैंक यू।